इसी जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी, जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद टुनटुनी को एक बेटी होती है, जिसका नाम उसने सुनहरी रखा। समय बीतने लगा। एक बार कालू ने अपने खेत में जो खाद डाला वो नकली था, जिससे उसके खेत बंजर हो गए। जब ये बात कालू कौआ अपनी पत्नी को बताता है, तब उसकी पत्नी उससे कहती है, अब आप क्या करेंगे जी? नकली खाद से तो पूरा खेत बंजर हो गया। दूसरा कोई काम ढूंढिए। कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाँ टुनटुनी, मैं कल ही शहर जाकर काम की तलाश करूँगा, तुम फिक्र मत करो। तब दिन कालू कौआ काम की तलाश में शहर चला जाता है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तू क्या काम करेगा? देखने से तो तू किसान लगता है। तुझे खेती के सिवा तो कुछ आता ही नहीं होगा। भैया, कोई भी काम कर लूँगा, आप मुझसे काम करवा के तो देखिए। जा भाई जा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कालू को कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो अपने घर लौटने लगता है। तभी उसे चाय की दुकान दिखाई देती है। कालू उस दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कहता है, भैया, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, तू मेरी दुकान पर बर्तन धोने का काम कर सकता है, लेकिन मैं तुझे तनख्वाह बहुत कम दूंगा। अगर तू कम तनख्वाह में काम कर सकता है तो कल से काम पर आ जा। कालू को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन से वो चाय की दुकान पर काम करने लगा। इस तरह उसके दिन खुशी खुशी कटने लगी। अचानक एक दिन चाय की दुकान बंद हो जाती है और कालू फिर से बेरोजगार हो गया। जब इस बात का पता टुनटुनी को चलता है, तब वो रोने लगती है। हे भगवान, ये तुम कैसे दिन हमें दिखा रहे हो? अभी अभी तो सुनहरी के बापू को काम मिला था, फिर से तुमने उन्हें उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तुमने मेरी छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। हमारे साथ वो कैसे भूखी रहेगी? घर में जो भी राशन पानी था वो सारा खत्म हो गया। दुख के मारे पूरा परिवार बिना खाए ही सो गया। अगले दिन सुंदरवन से कालू से मिलने उसकी काकी उसके पास आती है। अरे काकी, आप और यहाँ हमारे घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं टुनटुनी बहू, अब तुम लोगों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है? इसलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो खेती बाड़ी का काम भी मुझसे नहीं होता। और बता कालू बेटा, आजकल तू क्या कर रहा है? क्या बताऊं काकी, खेत तो मेरे बंजर हो गए। अब घर पर बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे घर। वहाँ चलकर मेरे खेत में तू मटर की खेती करना। आजकल बाजार में मटर की बहुत ही डिमांड है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मरने से पहले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। अगले दिन कालू और टुनटुनी अपनी बेटी के साथ काकी के घर चले जाते हैं और काकी के खेत में मटर की खेती करने लगते हैं। कालू और टुनटुनी खेत में बहुत मेहनत करते थे, जिसके चलते उनकी मटर की फसल बहुत अच्छी होती है। उनके मटर बाजार में हाथों हाथ बिक जाते हैं। इस तरह कालू कौआ मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं कालू से शहर आने की जिद करती और ना ही कालू की मौत होती। टूनी बेटा, अब हम लोग शहर में नहीं रहेंगे, अब वापस अपने गांव चले जाएंगे। मेरी हिम्मत मारी गई थी। क्यों मैं अमीर बनने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठी। रोते हिमाचल के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ अपने खेत में जामुन उगाता और उसे शहर की मंडी में बेचा करता था। कालू कौए की एक बेटी थी, जिसका नाम टूनी था। वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौए से कहती है, सुनो जी, मैं कब से कह रही हूँ कि तुम शहर के जंगल चलो, वही चलकर कोई नौकरी कर लेना। सुना है शहर के जंगल में नौकरी के बदले महीने के 10-12 हजार रुपए मिलते हैं। यहाँ खेती करते हुए इतने दिन गुजर गए, क्या मिला तुम्हें खेती करके? रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं। बारिश के दिनों में इस घर
मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं। वो इस गांव में कभी पूरे नहीं हो सकते। मेरी बात मानो, यहाँ खेती करके हमेशा तुम गरीब ही रहोगे, कभी अमीर नहीं बन सकते। आज ये तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो? मैं अपने बाप दादा के खेतों को छोड़कर शहर में दूसरे के यहाँ नौकरी करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो जी? मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, और हमें अपनी बेटी का भविष्य भी तो बनाना है। टुनटुनी शहर के जंगल जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। देखो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये गांव छोड़कर शहर चलो, वरना मैं अपनी बच्ची को लेकर मायके चली जाऊंगी और फिर कभी मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू को वो सोच में पड़ जाता है। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे 2-4 दिन का समय दे दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जल्दी ही 2 दिन गुजर जाते हैं। क्यों जी, आपने शहर के जंगल जाने के बारे में कुछ सोचा या नहीं? हाँ, कल हम लोग सुबह ही शहर के लिए चल देंगे, तुम जरूरी सामान बांध दो। अगले दिन कालू कौआ अपने परिवार के साथ शहर के जंगल आ जाता है और राशन की दुकान में नौकरी कर लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर आकर टुनटुनी और उसकी बेटी टूनी बहुत खुश थी। देखते देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन उस राशन की दुकान में आग लग जाती है, जिसमें जलकर कालू कौवे की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं कालू से शहर आने की जिद करती और ना ही कालू की मौत होती। टूनी बेटा, अब हम लोग शहर में नहीं रहेंगे, अब वापस अपने गांव चले जाएंगे। मेरी हिम्मत मारी गई थी। क्यों मैं अमीर बनने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठी। रोते रोते टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो सारा सामान बांध कर अपने घर आती है। टूनी बेटा, चल कर हम लोग अपनी खेत की सफाई करते हैं और फिर उसमें जामुन के पेड़ लगाएंगे। दोनों माँ बेटी खेत की सफाई करती है और जामुन के पेड़ लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में बहुत अच्छी तरह से खाद और पानी देती है। जल्दी उसके खेत में जामुन की फसल लहराने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक जामुन के पौधे को उखाड़ कर देखती है। उसमें बहुत बड़े बड़े जामुन लगे हुए थे। उस समय उस गांव का मुखिया उधर से गुजर रहा था। वो टुनटुनी चिड़िया की फसल को देखकर वहाँ रुक जाता है। अरे टुनटुनी, इस बार तेरे खेत में जामुन की अच्छी पैदावार हुई है। ऐसा कर, तू अपनी सारी फसल मुझे बेच देना, मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। अब तो तेरा पति कालू रहा नहीं, तू कहाँ शहर में जाकर इन जामुन को बेचेगी। ठीक है मुखिया जी, अगर आप इन जामुन की अच्छी कीमत देंगे तो मैं अपनी सारी फसल आपको ही बेचूंगी। अच्छा टुनटुनी, अब मैं चलता हूँ। कल सारे जामुन को बोरी में भर के मेरे घर पहुँचा देना। अगले दिन टुनटुनी जामुन को बोरियों में भरती है और उसे मुखिया के घर पहुंचा देती है। ये ले टुनटुनी, तेरे जामुनों की कीमत। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में जामुन उगाती और मुखिया को ले जाकर बेच देती। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती। एक छोटे से गांव में बबली अपने 2 बच्चे टुनटुनी और कालू के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए सब्जी की दुकान लगाती थी, जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। टुनटुनी स्वभाव की बहुत ही अच्छी चिड़िया थी, वो सबकी मदद करती थी। पर दूसरी ओर कालू बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था, वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन कालू और टुनटुनी स्कूल से वापस आ रहे थे। वहीं स्कूल के रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है। गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। जैसे ही वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा की झोपड़ी के पास से गुजरते हैं, तभी उन्हें किसी की करहाने की आवाज आई। अरे मेरी कोई मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ। आवाज सुनकर टुनटुनी रुक जाती है और कालू से कहती है, चलो कालू, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पता नहीं वो किस मुसीबत में है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी जान की दुश्मन बन रही हो तुम, पता है ना ये किस तरफ से आवाज आ रही है? ये एक डरावनी भूतिया चिड़िया की आत्मा की आवाज है, वो पक्षियों को खा जाती है। पर टुनटुनी का मन नहीं मानता, वो उस झोपड़ी की तरफ चल पड़ती है। अंदर जाकर वो देखती है कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा लेटी पड़ी है, जो बहुत बीमार थी। अरे क्या हुआ आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
मैं कल से बहुत बीमार हूँ। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। मुझे कुछ खाने को पीने को पानी दे दो। वह टुनटुनी से फल और पानी पीने के लिए देती है और उससे कहती है, आपको बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं, आप आराम करें। मैं कल इसी समय स्कूल से आते वक्त आपके लिए खाना लेकर आऊंगी और आपके लिए दवा भी लेती आऊंगी, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब ऐसे ही टुनटुनी उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम कितनी अच्छी चिड़िया हो। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें पक्षियों का कितना ख्याल है। तुम गांव वालों की बातें न सुनकर मेरी मदद करने आई। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? नहीं नहीं, मुसीबत में किसी की मदद करना तो हर पक्षी का फर्ज है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। टुनटुनी उसे अपने घर की सारी परेशानियाँ बताती है। वो सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहती है, ये लो जादुई फल। इस फल से तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तुम इस फल को हाथ में लेना तो ये जादुई गाड़ी घर में बदल जाएगा। तुम अपनी माँ से कहना कि वो इसी में बैठकर आराम से सब्जी बेचने जाए। इस जादुई गाड़ी में हमेशा सब्जियाँ भरी रहेंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा हो गया तो मेरी माँ को बहुत आराम हो जाएगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे फल देकर घर भेज देती है। टुनटुनी वो फल लेकर घर आती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। फिर वो उस फल को हाथ में लेकर जैसे ही बाहर जाती है, वो फल गाड़ी घर में बदल जाता है। ये देखकर बबली और टुनटुनी बहुत खुश होती है। टुनटुनी सब्जियों से भरी फल गाड़ी घर को लेकर गाँव में आराम से घूमती है और सारी सब्जियाँ बेच देती है। कुछ ही दिनों में इनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तभी कालू कौआ कहता है, क्यों ना मैं इस फल गाड़ी घर का इस्तेमाल करके कहीं दूर तक घूम कर आऊँ। जैसे ही वो उस फल गाड़ी को चलाने जाता है, तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे जोर से धक्का मारती है और कहती है, ए कालू, ये फल गाड़ी घर टुनटुनी और उसकी माँ की मदद करने के लिए है, ना कि तुम्हारे सैर सपाटे के लिए। आइंदा तुमने अगर इसे छूने की भी कोशिश की ना, तो तुम मेरा हमला सहने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर कालू कौआ बहुत डर जाता है और उससे माफी मांगता है। अब टुनटुनी और उसकी माँ खुशी खुशी फल गाड़ी घर में रहकर अपना जीवन बिताने लगती